नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में 400 पार का नारा दिया है। पिछले 2 चुनाव में मोदी ने जो सीटों का आंकड़ा बताया उसे पूरा भी किया, लेकिन इस बार 400 पार कैसे होगा? अयोध्या से जो राम लहर चल रही है उसे मोदी तो समझते हैं, लेकिन इसे अब विपक्ष भी समझने लगा है। जो पार्टियां अभी तक अयोध्या से दूरी बना रही थी, अब उन्हें रामलला की धार्मिक और सियासी ताकत दोनों ही नजर आने लगी है। आज बीजेपी के साथ कांग्रेस, आरएलडी, बीएसपी और दूसरी पार्टियों के विधायकों ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। तो कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अब यूपी में एक ही नेता ऐसे बचे हैं जो राम लहर को देख नहीं पा रहे। अखिलेश की क्या मजबूरी है? क्यों राम मंदिर से इतनी दूरी है? सब समझ लीजिए इस रिपोर्ट में। राम जी की निकली सवारी, अब की बार 400 की बारी। अयोध्या से जो राम लहर उठी है वो कहां तक पहुंचने वाली है। अयोध्या में एक ही नाम गूंज रहा है। पूरे यूपी में सिर्फ एक ही नारा सुनाई दे रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, आरएलडी हो या बीएसपी, सभी पार्टियों के विधायक जय श्री राम का जयघोष कर रहे हैं। रामलला के दरबार में योगी सरकार। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी ने 2024 के लिए 400 पार का टारगेट रखा। ये कैसे पूरा होगा, ये समझने के लिए अयोध्या को देखना होगा। रामनगरी से ही यूपी में 80 में 80 सीटें जीतने का आशीर्वाद मिलेगा और यहीं उठी रामलहर देश के कोने कोने में जाएगी। अयोध्या से उठी रामलहर बिहार जाएगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा भी पहुंचेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में राम राम गूंज रहा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु भी जाएगी। जो कांग्रेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुई, राहुल गांधी, जिनको राम लहर कहीं नजर नहीं आती, उन्हें ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। कैसे उन्हीं की पार्टी के विधायक आराधना मिश्रा रामलला के साथ एक तस्वीर लेने के लिए उत्सुक नजर आईं। भगवान रामलला के दर्शन हम लोग हमेशा करते आए हैं। अवध की रहने वाली हूँ, बचपन से करती आई हूँ और आज भी दर्शन किए हैं। प्रभु राम की आस्था हम सबके मन में है, दिल में है और हमेशा रहे। 2024 का चुनाव पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग होने वाला है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू वोटर पहले से कहीं ज्यादा एकजुट हैं। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक ने देश के 80% हिंदुओं को सीधे टच किया है। राम मंदिर निर्माण से पहले 2024 के चुनाव में एनडीए को 43% हिंदू वोट मिला था। 2019 के चुनाव में 53% हिंदू वोट एनडीए के खाते में आया था और अब 2024 में बीजेपी का अनुमान है कि राम मंदिर निर्माण के बाद एनडीए को 62% हिंदू वोट मिलेगा। यूपी की बात करें तो 2019 में बीजेपी को 59% वोट मिले थे। अब जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि हिंदू वोटों का शेयर इस बार 59% से बढ़कर 70% तक पहुंच सकता है। इसका एहसास उनको भी है जो सत्ता में हैं, उनको भी है जो विपक्ष में है, उनको भी है जो गठबंधन में नया बंधन जोड़ रहे हैं। राम दरबार में योगी आदित्यनाथ ने दर्शन किए। बीजेपी विधायकों के साथ आरएलडी, निषाद पार्टी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक और राजभर की पार्टी एसबी-एसपी के विधायकों ने भी रामलला का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस की आराधना मिश्रा भी थीं और बीएसपी के एमएलए उमाशंकर सिंह और दूसरे विधायकों ने भी रामलला के दर्शन किए। जो तस्वीर अयोध्या में 22 जनवरी को नहीं दिखी, वो 11 फरवरी को दिख गई। हम सब लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और बहुत मन से प्रसन्न हो रहे हैं कि आज पहली बार मुझे यहाँ पे अवसर मिला प्रभु श्री राम के मंदिर में आकर के दर्शन करने का। और बाबूजी की जो दिली इच्छा थी, उनके मन की इच्छा थी कि प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बन के तैयार हो। और आज हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिल करके प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बना करके उसी स्थान पे जहाँ पे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर होना चाहिए था, आज बना करके तैयार कर दिया और हम सब लोग प्रभु श्री राम के आज दर्शन कर पा रहे हैं। हम सब लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और प्रसन्न महसूस। अयोध्या आने का न्योता तो अखिलेश यादव को भी मिला था। खुद स्पीकर सतीश महाना ने अखिलेश यादव को अयोध्या चलने का निमंत्रण दिया था, लेकिन अखिलेश ने ये कहकर अयोध्या जाने से मना कर दिया कि जब राम बुलाएंगे तब वो अयोध्या जाएंगे।
लगता है कि विपक्ष के लोगों को भी आना चाहिए था और उन्हें अपना कहीं ना कहीं प्रायश्चित करना चाहिए था और आकर प्रभु श्री राम से माफी मांगना चाहिए था कि जो गलतियां उन्होंने की हैं शायद उसके लिए माफी मिल जाती उन्हें। लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव तो नहीं आए, उनका क्या? हाँ, वैसे उनके लिए मुझे लगता है आने से पहले उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि तमाम श्रद्धालु जो मारे गए थे वो जब उनके माननीय पिताजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और श्रद्धालु जा रहे थे, उन पर गोली चलवाई गई थी, उसके बाद उनकी पार्टी की स्थापना हुई है, तो वो पार्टी यहाँ किस मुंह से आएगी? देखिए, विपक्ष में सभी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, इनके तो डीएनए में, इनको विरासत में, इनके पुरखों ने डीएनए में सनातन धर्म का विरोध दिया है। बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कह के महिमा मंडित करते रहे ये लोग, किस मुंह लेकर के आएंगे? राम भक्तों पर गोली चलवाने का जिन्होंने काम किया वो किस मुंह से यहाँ पर आएंगे? इसी वजह से उन्होंने विरोध किया। यूपी के विधायक लखनऊ से 10 बसों में सवार होकर अयोध्या पहुंचे। बस में राम धुन बज रही थी, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था। सड़कों पर राम भक्त फूलों से अपने विधायकों का स्वागत कर रहे थे। विधायकों को रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमान गढ़ी भी जाना था, लेकिन अयोध्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ये बहुत हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना वर्षों की आस्था का केंद्र आज रामलला जी के यहाँ विराजमान के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है और आप देख सकते हैं देश दुनिया की नज़रें अयोध्या नगरी में, और ये भी साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प, एक नई अयोध्या नगरी का निर्माण और करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान, वो दिन पूरा होगा। इस वक्त देश में कितनी जबरदस्त राम लहर चल रही है, इसे रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की जबरदस्त भीड़ को देखकर समझा जा सकता है। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 10 फरवरी तक 35 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए और बीते शुक्रवार और शनिवार को लगभग 3.5 लाख श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे थे। भक्तों की ये संख्या कम नहीं हो रही। देश के कोने कोने से आ रहे राम भक्त लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या की सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं है। लोग सब तरफ से जो अयोध्या के रास्ते हैं, गाड़ी चलना यहाँ बंद कर दिया गया है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। लोग पैदल चल रहे हैं और जिस सड़क पर भी निकल जाएं आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, और ये सब श्रद्धालु हैं भगवान राम के, रामलला के, बालक राम के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। कहाँ से? शिकोहाबाद से आए हैं। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया, तबीयत खुश हो गई। हम लोग, भीड़ बहुत ज्यादा है? बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सब प्रशासन बहुत बढ़िया तरीके से इंतजाम से करा रहा है दर्शन सबको। आप शिकोहाबाद से आए, जो जनता है आपके यहाँ, वो सब आना चाहते हैं रामलला के? हाँ बिल्कुल, दर्शन सब लोग करना चाहते हैं। बड़ी जिज्ञासा है उनको, अभी भीड़ की वजह से बहुत से लोग आए नहीं है, लेकिन प्लान कर रहे हैं बस लाने का। यहाँ पे जितने भी हमारे साथ के लोग हैं उनको सबको लेके आएंगे, यहाँ पे रामलला के दर्शन कराएंगे, अपने जैन धर्म मंदिर के दर्शन कराएंगे और बहुत उत्साह के, बहुत आनंद के साथ इस मनाएंगे। जय जय श्री राम। हम लोग गुजरात बड़ौदा से आए, गुजरात से आए हैं, दर्शन हो गए। और मोदी जी ने पहली बार सांसद क्षेत्र जीता था, वहीं से हम लोग आए और ये दिव्य मंदिर देख के हमारी आत्मा तृप्त हो गई। इतने सालों से हमारा जो धर्म से जुड़ा हुआ ये था अयोध्या, आज वो भूमि पावन हो गई है और हम भी बहुत धन्य हो गए इस भूमि का दर्शन करके। और व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से एक एक व्यक्ति को खुद जाके अपनी आंखों से दर्शन करने का मौका मिला। इस बार 77 करोड़ से ज्यादा हिंदू वोटर लोकसभा की 413 सीट पर जीत हार का फैसला करेंगे, जबकि 14 करोड़ 50 लाख मुस्लिम वोटर 92 सीट पर असर डालेंगे। यानी हिंदू वोट जिसे मिलेगा जीत उसी की होगी। और ये बात विपक्ष अच्छी तरह से जानता है कि राम लहर से हिंदू वोट किधर जा रहा है।